तो आज मैं ऐसी आइडियाज़ बताने वाली हूँ जो कि आपके दिमाग की बत्ती खोल देगी। इतनी कमाल की ये आइडिया है कि आपके दिमाग को चकरिया देने वाला है और सभी के सभी आइडिया जो है एकदम कमाल के होने वाले हैं और ज़ीरो खर्च में बनने वाले हैं। तो चलिए इसे आइडिया नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ले लेना है यहाँ पे ढेर सारे साबुन। तो जितने भी आपके घर में इस तरीके से टुकड़े-टुकड़े साबुन हैं जो कि हम फेंक देते हैं, कोई भी यूज़ नहीं करते हैं, तो आज मैं इसी साबुन का बहुत ही कमाल का यूज़ करने वाली हूँ और 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3 हम आइडिया यहाँ पे यूज़ करेंगे साबुन का, जो कि बहुत ही काम आने वाली है। तो सबसे पहले तो हमें करना क्या है, इस साबुन को हमें छोटे-छोटे टुकड़ों में इस तरीके से कट करके तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे ईज़िली जो है कट जाता है इस तरीके से चाकू से, क्योंकि ये साबुन जो है पतले हो जाते हैं, सॉफ्ट भी रहते हैं और रखे-रखे सूख भी जाते हैं। तो ये चाहे तो हाथ से भी आप तोड़ सकते हैं या फिर इस तरीके से चाकू की मदद से इसे आप इस तरीके से कट भी कर सकते हैं या फिर इस साबुन को इस तरीके से बड़े-बड़े टुकड़े भी कर के ले सकते हैं। तो जैसे आपको आसान लगे यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सभी साबुन को हम इस तरीके से करते हुए अच्छे से बिल्कुल तोड़ लिए हैं या फिर कट कर लिए हैं। तो इसी तरीके से रेडी कर लेना है। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे ले लेना है बिल्कुल खौलता हुआ पानी। तो यहाँ पे हमें खौलता हुआ ही पानी डालना है। और पानी डालने के बाद में इसको हमें मिक्स कर लेना है और यहाँ पे हमें पानी इतना डालना है कि साबुन जो है हमारा बिल्कुल ही इसमें डूब जाना चाहिए, इतना हमें पानी डालना है। क्योंकि साबुन को जो है हमें अच्छे से बिल्कुल सॉफ्ट करना है और यहाँ पे गर्म पानी डालेंगे तो ये साबुन जो है जल्दी से सॉफ्ट हो जाएँगे। अगर आप ठंडे पानी में भिगा कर के रख रहे हैं तो आप क्या करिए कि रात में ही भिगा कर के रख दीजिए और सुबह तक ये सॉफ्ट हो जाएँगे। तो इस साबुन को हम गर्म पानी में भिगाए हैं तो 2 घंटे में ही ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँगे। तो 2 घंटे बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि साबुन जो है बिल्कुल ही सॉफ्ट हो गए हैं और यहाँ पे साबुन जो है ये जम गया है, क्योंकि गर्म पानी डाले थे तो पानी जितना भी था डाले थे, ये पानी जो है अच्छे से साबुन को सोख कर लिया है। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे चम्मच से इसे हमें अच्छे से बिल्कुल इस तरह से निकाल लेना है, क्योंकि ये चिपक गए हैं इसमें और इसे हमें तोड़ लेना है इस तरीके से ताकि ये सॉफ्ट हो जाएँगे। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको अच्छे से तोड़ लिए हैं और साबुन अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे ले लेना है एक छोटे वाले मिक्सी का जार और इस साबुन को हमें इसमें डाल देना है। तो देखिए यहाँ पे हम मिक्सी जार का यूज़ कर रहे हैं। अगर आप मिक्सी जार का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, इस साबुन को हाथ की मदद से बिल्कुल ही अच्छे से मैश कर लेना है। वैसे आप मिक्सी जार का यूज़ करिएगा तो काफ़ी मतलब अच्छा रहेगा। इसमें अच्छे से बिल्कुल ही एक पेस्ट की तरह बन कर के तैयार हो जाएगा। हाथ से जो है टुकड़े-टुकड़े रह जाएँगे बड़े-बड़े, तो आप मिक्सी जार का ही वैसे यूज़ कर लीजिएगा। तो हमें करना क्या है, इसका हमें ढक्कन लगा कर के इसको हमें पीस लेना है। अगर आपके साबुन नहीं पीस रहे हैं तो यहाँ पे 3 से 4 चम्मच आप पानी डाल दीजिएगा पीसते वक़्त। तो यहाँ पे 3 से 4 चम्मच हम पानी का यूज़ किए थे, तो ये बिल्कुल ही अच्छे से पीस करके तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल ये क्रीम की तरह बन कर के तैयार हुआ है। ये दूर से कोई देखेगा तो लगेगा कि एकदम से क्रीम ये बन कर के तैयार हुआ है। ये लग ही नहीं रहा है कि ये साबुन से हमने बना कर के तैयार किए हैं, इतना ये अच्छे से पीस कर के तैयार हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब हमें करना क्या है कि इस सभी चीज़ों को हमें यहाँ पे साइड में रख देना है और हमें ले लेना है यहाँ पे एक पेपर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप कोई भी पेपर ले सकते हैं, जैसे कि बच्चों की बुक के पेपर होते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिए हैं पेपर और पेपर को हमें करना क्या है, यहाँ पे इस तरीके से फ़ोल्ड कर देना है। तो यहाँ पे हमें एक फ़ोल्ड किए हैं और यहाँ पे हमें करना क्या है, दूसरी बार फ़ोल्ड कर देना है इस तरीके से और एक बार हमें इस तरीके से फ़ोल्ड करना है चौथी बार। तो इस तरीके से हमें पेपर को फ़ोल्ड कर देना है और फ़ोल्ड करने के बाद में हमें इसे कैंची की मदद से कट कर लेना है। इस पेपर का हमें छोटे-छोटे टुकड़े चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे बना रहे हैं पेपर सोप। तो पेपर सोप जो होते हैं छोटे-छोटे होते हैं, तो इस तरीके से हमें कट करके तैयार कर लेना है। और इस साबुन का जो है हम एक बार नहीं यूज़ करेंगे, एक और हम इसकी तैयारियाँ करेंगे। तो सबसे पहले तो हम पेपर सोप बना कर के तैयार करेंगे, क्योंकि ये बहुत सारे ज़्यादा साबुन हो गए हैं तो हमें इसका और भी यूज़ करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें करना क्या है, इस तरीके से पेपर को सभी पेपर को इस तरीके से बिछा लेना है, यानी कि इस तरीके से रख लेना है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे चम्मच लेना है और चम्मच
के मदद से इस तरीके से हमें इस पेपर पे फैला लेना है। और पेपर जो है गलते नहीं हैं बिल्कुल भी, क्योंकि हमने पतला नहीं किया है साबुन का बैटर जो बना कर के तैयार किए थे। तो ये पतला नहीं है, काफ़ी थिक लग रहा है, आपको दिख रहा होगा इस तरीके से। तो हमें इसी तरीके से रखना है। अगर आप पतला कर दीजिएगा तो ये अच्छे से मतलब इसमें नहीं लग पाएगा पेपर में। तो इसी तरीके से जितने भी पेपर हैं हम सभी पेपर में इसी तरीके से लगा कर के तैयार करेंगे। और ये पेपर सोप है जो है, आप कहीं भी बाहर जा रहे हैं या फिर सफ़र में जा रहे हैं तो इस पेपर सोप को आप ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सभी पेपर में हमने लगा लिए हैं। अब हमें करना क्या है, एक-एक पेपर जो है यहाँ से उठा लेना है और इसको आप धूप में सुखा सकते हैं या फिर फैन के नीचे रख दीजिएगा। तो ये बिल्कुल ही 10 मिनट में ही सूख कर के तैयार हो जाएँगे, क्योंकि साबुन जो है सूख जाते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी साबुन जो है इस तरीके से पेपर सोप बन कर के तैयार हो गया है हमारा, बिल्कुल ही ज़ीरो खर्च में। और ये अच्छे से बिल्कुल सूख गया है, आप देख सकते हैं। तो हमें करना क्या है, इस तरीके से हमें एक-एक पेपर को लेना है और इस तरीके से हमें सरिया लेना है, इस तरीके से। और सरियाने के बाद में हमें करना क्या है कि यहाँ पे जो है एक पंच कर देना है, पंच मार देना है, यानी पिन लगा देना है, ताकि आप ईज़िली जो है जब भी यूज़ करना है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। और इस पेपर सोप को आप बच्चे के स्कूल में भी दे सकते हैं ले जाने के लिए। कभी-कभी दिक्कत होता है या फिर कहीं हम जाते हैं तो इसे बैग में डाल कर के आप आसानी से ले जा सकते हैं। तो चलिए इसका हम हाथ भी धो कर के दिखाते हैं कि कितना ज़ीरो खर्च में है और कमाल का ये बन कर के तैयार हो गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना झाग ये बन कर के आ रहा है। तो आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि हम हाथ धो लिए हैं, बिल्कुल ही हाथ हमारा जो है क्लीन होकर के तैयार हो गया है। तो चलिए अब बताते हैं आइडिया नंबर 2। और इसी आइडिया नंबर 2 को जो है हम साबुन का ही यूज़ करके बनाएँगे। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, जितने भी साबुन हमारे बच गए थे मिक्सी के जार में, इस साबुन को हमें करना क्या है कि सबसे पहले तो यहाँ पे हमें ले लेना है एक काँच का बाउल। और इस बाउल में जो है हमें जितना आ सके हमें इस तरीके से भर लेना है इसमें, या थोड़ा-सा हमें खाली रखना है। और इसे आप रखने के बाद में फ्रिज में रख दीजिएगा या फिर बाहर भी रख दीजिएगा तो ये जम जाएगा। तो इसका एक साबुन भी हमारा बन कर के तैयार हो जाएगा। इस साबुन को आप चाहे तो हाथ धो सकते हैं, बिल्कुल भी ज़ीरो खर्च में इस साबुन भी हमारा बन कर के तैयार हो गया। और ये आसानी से निकल जाता है, जब हम इसे काँच के जार में भर कर के रखते हैं, तो ये आसानी से निकल जाता है। तो हम यहाँ पे आधे हमने रख लिए और बाकी के मिक्सी के जार में बना कर के रख दिए हैं। तो इसे आप फ्रिज में रख सकते हैं और जब भी धोना है तो आप इस साबुन को निकाल कर के यूज़ कर सकते हैं। अब चलिए बताते हैं आइडिया नंबर 3। इसी साबुन का यूज़ करके हम आइडिया नंबर 3 बताएँगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इसी मिक्सी के जार में हमें डाल देना है थोड़ा-सा पानी। और यहाँ पे हमें पानी जो है ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा-सा ही हमें पानी डाल देना है इसमें। और पानी डालने के बाद में हमें इसका ढक्कन लगा कर के हमें इस मिक्सी जार को हमें वापस से थोड़ा-सा पीस लेंगे, ताकि साबुन जो है अच्छे से मिक्स होके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मिक्सी जार जो है हमारा काफ़ी भर गया है, क्योंकि झाग बन जाते हैं ना तो ये काफ़ी भर जाते हैं। तो ये बाहर की तरफ जो है इस तरीके से गिरने लगता है। तो आप क्या करिए कि इसमें ना पानी थोड़ा-सा कम ही डालिए हो सके, या फिर बड़ी मिक्सी जार का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक लिक्विड की तरह ये बन कर के तैयार हो गया है। चम्मच से गिरा रहे हैं तो बिल्कुल ही ईज़िली ये गिर कर के तैयार हो जाता है। तो हमें यहाँ पे करना क्या है कि सबसे पहले तो हमें यहाँ पे आधा हमें निकाल देना है एक इस तरीके से बाउल में, और इसे साइड में रख देना है। और यहाँ पे हमें करना क्या है कि यहाँ पे कोई भी घर पे आपके हैंड वॉश होता है, हैंड वॉश वाला डब्बा, तो ये ले लेना है। और इस डब्बे में थोड़ा-सा हैंड वॉश पहले से पड़ा हुआ है। तो हमें करना क्या है, जो अभी हम बनवाए बनाए थे साबुन का हैंड वॉश, तो हमें करना क्या है, इसी में हमें भर देना है। तो जितने भी आ सके इसे आप भर कर के तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ज़ीरो खर्च में भी हमारा हैंड वॉश बन कर के तैयार हो गया है। और बहुत सारे उतना ही साबुन में हमारा हैंड वॉश बन कर के तैयार हुआ है। तो अब इसका हमें करना क्या है, ढक्कन लगा दीजिए और इसे कहीं भी रख दीजिए और इसे यूज़ करिए, या फिर कहीं लेके के भी जा सकते हैं चाहे तो इस हैंड वॉश का। तो है ना आइडिया कमाल का साबुन का। आप देख सकते हैं कि उतना ही साबुन में जो हमने बहुत ही कमाल का आइडिया बता कर के तैयार कर दिए थे। और जो ये बच गए थे कटोरी में का जो साबुन, तो इसे आप रख दीजिए। जब भी ये हैंड वॉश डब्बे में का ख़त्म हो जाएगा, तो इसे आप उस डब्बे में भर कर के बाद में आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर 2 आपके पास हैंड वॉश है, तो आप उसमें भर कर के यूज़ कर सकते हैं।
तो चलिए अब बताते हैं आइडिया नंबर 4। तो ये आइडिया भी बहुत ही कमाल का है क्योंकि सर्दियों के सीज़न में अक्सर हम लोग के हाथों में ठंडी लगती हैं और हम लोग ग्लव्स पहन लेते हैं हाथ में, तो मोबाइल जो है चलाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती हैं। तो ये बहुत ही कमाल का आइडिया है, आप ग्लव्स पहन कर के भी आप इस मोबाइल चला सकते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि यहाँ पे कुछ दवाइयों का यहाँ पे खुशरैया ले लेना है, यानी खाली यहाँ पे खुशरैया ले लेना है दवाई का, और उसमें का जो ये एल्युमिनियम पेपर जो बचा हुआ है, तो इसे हमें निकाल लेना है और निकालने के बाद में यहाँ पे हमें ले लेना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको ले लेना है, या फिर कोई भी आप इसके जगह पर चाहे तो कोई भी मतलब झाड़ू की मतलब लकड़ियाँ होती हैं, तो आप उसमें भी रुई लगा कर के और इस तरीके से आप एल्युमिनियम को लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप दोनों साइड से इस तरह से हमें लगा कर के तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम इसे लगा कर के तैयार कर लिए हैं और बाकी खुशड़ैये की ज़रूरत नहीं है, उसे साइड में रख देंगे। तो देखिए हाथ से इस तरीके से कर रहे हैं तो ईज़िली जो है हमारे मोबाइल जो है चल रहे हैं। जब हम हाथ से टच करते हैं तो मोबाइल हमारे चलने लगते हैं, और जब भी अगर आप ग्लव्स पहन लेते हैं हाथ में तो आप मोबाइल को आप टच करिएगा ना, तो मोबाइल जो है बिल्कुल भी नहीं चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास 2 ग्लव्स है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो दोनों हाथों में हमें इस तरीके से पहन लेना है। तो अक्सर आप देखते देखते होंगे कि बच्चों में या फिर बड़े ग्लव्स तो पहने ही रहते हैं क्योंकि सर्दियाँ इतनी बढ़ गई हैं। तो इस तरीके से हम ग्लव्स पहन रहे हैं तो ये बिल्कुल भी मोबाइल जो है इधर-उधर नहीं हो रहे हैं, टच ही नहीं हो रहे हैं, यानी चल ही नहीं रहे हैं क्योंकि स्क्रीन टच मोबाइल है भाई। तो हाथ में कपड़े लगा लेंगे तो बिल्कुल सही बात है कि चलेंगे ही नहीं। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे जो हम बनाए हुए थे एल्युमिनियम का, तो इसे हमें इस तरीके से करते हुए टच करना है, तो ये बिल्कुल भी मोबाइल जो है आपके चलने लगेंगे। तो है ना आइडिया कमाल का? तो उम्मीद करती हूँ कि ये आइडिया भी आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो चलिए अब बताते हैं आइडिया नंबर 5। तो आइडिया नंबर 5 के लिए हमें ले लेना है एक पेंसिल। तो देखिए पेंसिल के जो होते हैं कभी-कभी जंग वगैरह लग जाते हैं, या फिर धार जो होते हैं पेंसिल के कम हो जाते हैं। ये बिल्कुल भी कोई भी चीज़ काटते हैं तो ये कटता नहीं है और ये बिल्कुल देखने में भी खराब लगता है। तो इस पेंसिल को हम आज बिल्कुल न्यू ट्रिक के साथ में साफ करके आपको दिखाएँगे। इसके जंग जो है बिल्कुल भी छूट जाएगा। तो सबसे पहले हमें ले लेना है एक छोटे से बाउल, उसमें हमें डाल देना है आधे चम्मच हल्दी, आधे चम्मच नमक और आधे चम्मच यहाँ पे डाल देना है इनो। तो इनो को डालने के बाद में हमें यहाँ पे थोड़ा-सा इसमें डाल देना है पानी, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस 1 चम्मच ही डालना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही हम पानी डालें तो ये झाग बनना स्टार्ट हो गया है क्योंकि इनो डाले थे ना, तो इनो की वजह से झाग बनने लगता है। तो इसको हमें रखना नहीं है रेस्ट के लिए, तुरंत ही हमें इस तरह से पहसुल में लगा देना है। तो हमारे यहाँ पे पहसुल बोलते हैं, कुछ लोग के यहाँ पे हँसुआ भी बोलते हैं। तो आप जो भी बोलते होंगे इसे, वैसे सब्ज़ी वगैरह हम लोग काटते हैं इसे। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें लगा देना है दोनों साइड से, और यहाँ पे हमें तुरंत ही लगाना है, देर नहीं करना है वरना काम नहीं करेगा ये, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हमें चारों तरफ से पेंसिल को करते हुए हमें लगा लेना है, और लगाने के बाद में इसे हमें 5 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि इनो जो हम डाले हैं ना, इनो और नमक, तो ये अपना काम जो है पूरा अच्छे तरीके से इसमें कर ले, तभी ये काम मतलब आएगा। अगर आप इसे तुरंत धो देते हैं तो ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं और बिल्कुल ही ये फूल गए हैं। जो इनो थे ना डाले थे ना, ये फूल गए हैं और अच्छे से काम कर लिया है इनो। तो हमें इस बाउल में ले लेना है एक-एक कप पानी, और उसके बाद में हमें यहाँ पे तार वाले जो ले लेना है स्क्रबर। तो इसी से हमें क्या करना है, इस तरीके से रगड़ना है पेंसिल को, और यहाँ पे मतलब इस तरीके से रगड़ते रहिएगा तो ये बिल्कुल ही साफ़ हो जाएगा देखेंगे तो। और चारों तरफ से जो है हमें इसे साफ कर लेना है इस तरीके से रगड़ते हुए। और ये तार जो है बिल्कुल कटते भी नहीं हैं मतलब जल्दी से, क्योंकि ये तार वाले होते हैं तो ये कटते नहीं हैं। तो आप इसको इस तरह से जो नीचे गिर रहा है इसे लेते हुए आप इसे लगा लेना है, और बीच से भी इसके धार को भी इस तरीके से कर लीजिएगा। तो ये बिल्कुल भी कटते नहीं हैं तार वाले, तो बीच से भी आप रगड़ लीजिए। इसके धार जो है ना बहुत ही तेज़ हो जाता है इस तरीके से, ताकि सब्ज़ी वगैरह काटते हैं कोई भी चीज़ तो अच्छे से मतलब कट जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसे हम रगड़ लिए हैं, करीब 5 मिनट के लिए इसे हमें रगड़े हैं इस तरीके से। तो चलिए अब इसे हम धोकर दिखाते हैं।
तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पेंसिल को हमने अच्छे से बिल्कुल धो लिए हैं और बिल्कुल क्लीन हो गए हैं। जितने भी जंग लगे हुए थे सारे के सारे छूट गए हैं और ये चोख भी हो गया है, धार इसका आप देख सकते हैं, और साफ भी हो गया है। काफ़ी हद तक जो है ये साफ हो गया है इस तरीके से। तो आप 2 से 3 बार इसे साफ करिएगा ना तो बिल्कुल ही ये साफ हो जाएगा। तो है ना आइडिया कमाल का। उम्मीद करते हैं कि सभी आइडिया जो है आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर से बताइए।